नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। आज टॉपिक का डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूं द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा डे इसको बोला जाता है। आज का जो दिन है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। आपको मैं बताने वाला हूं कैसे न्यूज़पेपर को रीड करें। आखिर न्यूज़पेपर की लाइन से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और रीड करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आपको मैं ले चलता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक कई टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है, एससी क्लियर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन बंगाल फॉर लोकल पोल्स। इसके बाद एक और टॉपिक है, असम राइफल्स के बारे में दी गई है बातें, मणिपुर में चीजें चल रही हैं उसी के बारे में यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं। तो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे रीड करना है। उसी प्रकार से आप डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने की आदत आप अपने आप को हैबिट्स में लाना है और आदत डालनी है। चलिए, ये जो पहला टॉपिक है उसका मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से चीजें दिखे। सबसे पहले जो यहाँ पे हेडलाइन जो दी गई है उसको समझते हैं। यहां मैं समझाने जा रहा हूं हेडलाइन। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स ए V5 है। तो जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाए, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ताहत ही है, वैसे आप बोलते हैं, पर यहां पे इसका मतलब निकालेंगे पास्ट में। इसको मैं सही से कर देता हूं। ये यहाँ पे V5 है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब में आप लगाते हैं एस या एस, आप अटैच करेंगे तो बन जाएगा V5। यानी V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। एससी सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स, क्लियर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, ये पास्ट में इसका मतलब निकालेंगे। व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। डिप्लॉयमेंट इन नाउन है, जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में अगर आप मेंट लगाते हैं, MENT, TION लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, नेस लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो यानी पैसेज, ये सब जो वर्ड आते हैं ये सभी नाउन के रूप है। इज्म लगा हो, यानी इन सभी ये सभी जो कंडीशंस है नाउन के रूप है। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड है डिप्लॉयमेंट, ये नाउन होगा। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे पोजीशन करना या अरेंजमेंट करना। पोजीशन यानी तैनात के सेंस में आता है, या अरेंजमेंट करना इसका मतलब होगा ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मतलब यहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है, सेना की बात की जा रही है। इन बंगाल फॉर लोकल पोल्स, बंगाल में लोकल चुनाव के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि वहां पे पोजीशन होगा, तैनाती होगी किसकी? सेंट्रल फोर्सेस का। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे।
यहां से सबसे पहला जो प्रोसेस है रीड करने का, एक पैराग्राफ आप पढ़ें, उसके बाद जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करें और मीनिंग के साथ याद करें। रीडिंग करते समय आपको देखना है टेंस क्या है, ये आदत बनी रहेगी तो आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी आपकी। द सुप्रीम कोर्ट एक सब्जेक्ट हुआ। ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डे से पहले, या किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अपहेल्ड यानी ये वी टू फॉर्म में है। अपहोल्ड का ये क्या हुआ, वी टू फॉर्म है। इसका मतलब होता है एंडोर्स करना, या कह सकते हैं सपोर्ट करना। ये वी टू फॉर्म में है, यानी सिंपल सब्जेक्ट के साथ वी टू आया, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, ये वी टू है। होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, और अप अपहेल्ड मतलब सपोर्ट किया, समर्थन किया। अ कैलकटा हाई कोर्ट डिसीजन, कैलकटा हाई कोर्ट का डिसीजन मतलब कैलकटा हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी सपोर्ट किया, एंडोर्स किया। टू अलाउ फॉर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, किस बात के लिए, अलाउ करने के लिए, वहां पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लागू की जाने के लिए। एल वाला वर्ड ऐसे एडजेक्टिव होता है जैसे जिस वर्ड के सफिक्स में अगर आप लगाते हैं, यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान आपको देना है। जिस वर्ड के सफिक्स में आप यूज करते हैं, अगर सफिक्स में अगर आप लगाते हैं ए एल, ओ यू एस, आई वी ई, लेस और एबल, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हों। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगे या वर्ब का जिक्र हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और यहाँ पे आर्टिकल लगा हो, इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे। तो ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, और उससे पहले आर्टिकल लगा हो। ये भी नाउन और एडजेक्टिव पहचानने के तरीके हैं, इसको भी ध्यान देंगे। टू एंटर, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना। वेस्ट बंगाल, टू इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना होता है। इंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, मतलब सुनिश्चित करना आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड आता है एश्योर करना। एश्योर मतलब कन्विंस करना बोलेंगे, या किसी को दिलासा दिलाना बोल सकते हैं, या परसुएड भी बोल सकते हैं। परसुएड इस सभी का मतलब होता है श्योर का। और इंश्योर का मतलब टू मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करने के लिए फ्री एंड फेयर पंचायत इलेक्शन ऑन जुलाई 8, मतलब 8 जुलाई को वहां पे चुनाव होने वाला है। उसी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि वहां पे सेंट्रल फोर्स होने चाहिए चुनाव के दौरान, तो इस बात का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको मैं तरीके बता रहा हूं, जैसे आप एक पैराग्राफ में आपने पढ़ा, तो इसमें जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं सबसे पहले नोट डाउन करें, वर्ड्स का मतलब भी सर्च कर सकते हैं, और तब फिर से मीनिंग को आप समझिए कि वर्ड्स के मीनिंग तो आपको समझ में आ चुके हैं, उसके बाद क्या आपको लाइन समझ में आ रही है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको रीड करना है जो भी लाइंस दी जाती है न्यूज़पेपर में। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। जिस लेवल पे आप होंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जब भी न्यूज पेपर रीड करें सबसे पहली चीज आप घबराए ना। अ वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस, जस्टिसेस मतलब जस्टिसेस का एक बेंच बनाया गया। बी वी नगरत्ना एंड मनोज मिश्रा रीजन, इस सेकेंड फॉर्म है, रीजन का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने रीजन दिया दैट वेस्ट बंगाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। वेस्ट बंगाल के पास हमेशा हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का। एक चीज याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में हैज या हैव के साथ
अगर वर्ब लगाते हैं जैसे V3 लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, तो तभी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर हैव या हैज के साथ वर्ब ना आए, आगे नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो वो चीज खुद ही मेन वर्ब कहलाती है। तो अगर हैव मेन वर्ब कहलाएगी, उसका सेकेंड फॉर्म V1 होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हैड होगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग हो जाएगा, और इसका फिफ्थ फॉर्म हैज हो जाएगा। तो अगर हैव या हैज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो हैव होता है मेन V1 और हैज होता है V5। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है ही, तो हैज के बाद आगे मेन वर्ब नहीं आया, एडजेक्टिव आया, हिस्ट्री और वायलेंस की बात हो रही है, यानी हैज ये खुद ही मेन वर्ब है, V5 है। यानी ये लाइन किस में चली जाएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे V5 यूज किया गया, ये हैज V5 है। पहचानने का तरीका है, बगल में अगर कोई वर्ब आता है तो तभी वो हैज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। यानी यहाँ पे नाउन आ गया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। और तो मतलब यहाँ पे उन्होंने रीजन दिया, वेस्ट बंगाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, तो वहां पे हमेशा हिस्ट्री रहा है वायलेंस का, हिंसा का, ड्यूरिंग पोल्स, चुनाव के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एंड द अपकमिंग लोकल पोल्स, अपकमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी वाला वर्ब अगर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो चीज कहलाएगी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉज अ मैमूथ, यहाँ पे एक वर्ड मिला मैमूथ। मैमूथ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जायगेंटिक। इसको मैं सही से लिख देता हूं, इसका मतलब होता है जायगेंटिक, या फिर कहेंगे इनॉर्मस, या फिर वास्ट। इन सभी चीजों का, यानी ये सभी वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स से, इनका मतलब होगा विशाल या बड़ा या विशाल। वॉज अ मैमूथ एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग, इसमें बहुत लोग वोट करने वाले हैं, इन्वॉल्विंग इलेक्शंस टू 75,000 ऑड सीट्स, इतने सारे सीट्स हैं। पोलिंग वुड टेक प्लेस, ये जो चुनाव होगा, अक्रॉस 61,636 बूथ्स, इतने बूथ्स पे चुनाव होंगे। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर के लिए यूज करते हैं। इन जस्ट वन डे, एक दिन की बात है। रिक्वायरिंग एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स, जरूरत है बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स की। यहाँ पे वर्ड मिला एडिक्वेट, इसका मतलब होता है एम्पल या सफिशियंट बोलेंगे, एम्पल बोलेंगे या फिर सफिशियंट, जिसकी हिंदी होती है पर्याप्त। सफिशियंट बोलेंगे या एम्पल बोलेंगे, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। होल्डिंग एन इलेक्शन कैनॉट बी अ लाइसेंस फॉर वायलेंस, चुनाव कराना एक लाइसेंस नहीं है वायलेंस का, लाइसेंस नहीं हो सकता वायलेंस का। मॉडल्स के साथ ये बी यानी V1 लगा है, अगर बी के साथ कोई मेन वर्ब लगाते तो मॉडल्स के साथ जैसे बी लगा हो, उसके साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं, यानी उसके साथ अगर आप मेन वर्ब का यूज करेंगे तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में। मॉडल्स के साथ बी लगा हो, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब जब आगे वर्ब हो। यहाँ वर्ब है नहीं, नाउन है, लाइसेंस नाउन है। फॉर वायलेंस मतलब होल्डिंग एन इलेक्शन, अगर सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है तो या तो जेरंड होगा ये वर्ड, या तो नाउन होगा। जेरंड तभी हो सकता है जब बगल में वर्ब आए, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान रखेंगे इन बातों का। होल्डिंग एन इलेक्शन कैनॉट बी अ लाइसेंस फॉर वायलेंस, इलेक्शन कराना नहीं हो सकता लाइसेंस किसी भी वायलेंस का, हिंसा का। देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, एक हिस्ट्री रहा है वायलेंस का, हैज बीन मतलब रहा है। वी अप्रिशिएट, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से।
सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे V1 आया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ताहत ये है, इसका मतलब निकालेंगे दैट यू आर अ स्टेट हैविंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप। आप जो स्टेट है एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो ग्रास रूट लेवल वेयर इलेक्शंस, एक ग्रास रूट लेवल पे, एक बिल्कुल नीचे की लेवल की बात हो रही है। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मैं लिए चलूं अगले लाइंस पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेयर इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, जहां पे चुनाव हो रहे हैं, मतलब ऑथर कहना चाह रहे हैं कि वी अप्रिशिएट दैट, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, यू आर अ स्टेट हैविंग डेमोक्रेटिक सेटअप, जहां पे डेमोक्रेटिव है, जहां पे लोग खुद ही पीपल चूज करते हैं अपने लीडर को। टू द ग्रास रूट लेवल, मतलब एकदम बिल्कुल नीचे लेवल से, वेयर इलेक्शंस, जहां पे इलेक्शंस क्या हो जाते हैं, वेयर इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, जहां पे चुनाव हो रहे हैं, टेक प्लेस मतलब घटित होना या होना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा। बट एट द सेम टाइम, उसी समय, इलेक्शंस कैनॉट बी accompanied बाय वायलेंस। बट इलेक्शन देखो, मॉडल्स के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल्स के साथ जैसे ही आप बी लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला accompanied बाय, इसका मतलब होता है असिस्टेड या एडवाइज्ड। accompanied, इसका मतलब होगा असिस्टेड या एडवाइज्ड, या फिर कहेंगे एडवाइज्ड। और वायलेंस, ये चीजें नहीं सपोर्ट नहीं की जा सकती, इससे सपोर्ट के, वायलेंस के सपोर्ट से नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। इलेक्शंस कैन नॉट बी एक्कम्पनीड, मतलब असिस्ट नहीं किया जा सकता वायलेंस की वजह से। जस्टिस नागरत्ना एड्रेस्ड ए वीटू फॉर्म में है द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को इस बात को संबोधित की, उन्होंने ये बात संबोधित की वहां पे। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉयर सेट, उन्होंने कहा, वीटू फॉर्म में है द, यानी दी इंटायर स्टेट, पूरा स्टेट जो है, कभी भी सेंटेंस में इंटायर लगा हो या होल एक वर्ड आता है, इसके पहले आर्टिकल द लगाते ही हैं। कुछ कुछ बातें आप यूं ही सीख लेंगे। द इंटायर स्टेट एंड नॉट जस्ट द पोलिंग बूथ्स, मतलब उन्होंने कहा द इंटायर स्टेट, पूरा स्टेट्स, नॉट जस्ट पोलिंग बूथ्स, वुड कम अंडर अ ब्लैंकेट कवर ऑफ आर्म्ड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब उनका मानना है कि नॉट जस्ट पोलिंग बूथ, सिर्फ पोलिंग बूथ ही नहीं, वुड अंडर कम अंडर अ ब्लैंकेट कवर ऑफ आर्म्ड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। स्टेट ही, पूरा स्टेट, सिर्फ स्टेट नहीं ना, सिर्फ बहुत, पूरा स्टेट ही, मतलब पूरी तरह से सेंट्रल फोर्सेस से वहां भरे होंगे, मतलब कवर्ड होंगे पूरी तरह से, वहां पे फोर्स ज्यादा होंगे, ये बात कहनी चाह रही है, यहाँ पे बात कही जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जैसे मैंने आपको रीड करके समझाया, उसी प्रकार से आप बगल वाले टॉपिक पढ़ेंगे। और भी सारे टॉपिक्स मिलते हैं फ्रंट पेज, या जो भी आप लाइंस पढ़ते हैं एडिटोरियल, उसका भी मैंने डिस्कशन कराया है पीछे वाले, आप वीडियोस को देख सकते हैं। कभी मैं एडिटोरियल का डिस्कशन कराता हूँ, कभी फ्रंट पेज का। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको इंग्लिश सीखने को, ये सारी चीज सीखने में, ये सारी चीजें मदद कर सकती हैं आपको, मैं यहाँ से बताकर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रीडिंग न्यूज़पेपर करना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश को समझने का। अगर आप डेली बेसिस पर रीड करते हैं तो कुछ बातें आपको यूं ही याद हो जाएंगी, और जैसे वर्ड्स मिलते हैं, आपके पास खुद का एक कलेक्शन होगा वर्ड्स का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.